दोस्तों जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक और एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेके आया हूं जिसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कल स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा, कौन से लेवल्स आपके लिए वर्क करने वाले हैं और कौन सी स्ट्रैटेजी को आपको कल फॉलो करना है। तो इस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। सारे पॉइंट्स देखिए अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं ठीक उसी तरीके से स्टॉक मार्केट आपको वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा, लेवल्स वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्रॉपर देखिए। एनालिसिस अगर लास्ट में पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके वीडियो पे जाइएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि कल के एनालिसिस वीडियो में हमने क्या बताया था कि आपको देखिए मार्केट किस डायरेक्शन में रहेगा और किस तरह से वर्क करना है। तो आपको पता होगा कि मैंने क्लियर बोला था उस वीडियो में कि मार्केट में देखिए मोमेंटम दोनों तरफा रहेगा। 60% आपको सेलिंग साइड की तरफ, 40% बाइंग साइड की तरफ वर्क करना है और मॉर्निंग में 10 बजे तक आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। आप चेक कर लीजिए चार्ट को जाके, मार्केट ठीक उसी तरीके से वर्क किया है। मार्केट ने देखिए ओपनिंग जो है वो देखिए फ्लैट और पॉजिटिव दी, उसके बाद मार्केट में देखिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने बताया था 9:10 पे जब मार्केट ओपन नहीं हुआ था, मैंने आपको क्लियर बोला था कि निफ्टी बैंक में 55,500 का रेजिस्टेंस है और निफ्टी बैंक 100 पॉइंट नीचे गिरेगा 15 मिनट के अंदर ओपन होने के बाद। यही चीज मैंने निफ्टी के अंदर बताई थी कि ओपन होने के बाद देखिए 24,450 का रेजिस्टेंस है और 15 मिनट में देखिए 60 पॉइंट नीचे आपको गिरता हुआ निफ्टी देखने को मिलेगा। आप चार्ट चेक करिए, निफ्टी बैंक का जो रेजिस्टेंस है वो देखिए जो टच हुआ है वो 55,480 का टच हुआ, एग्जैक्टली वही रेजिस्टेंस टच हुआ और वहीं से निफ्टी बैंक ने नीचे फॉल दिया है कम से कम 400 पॉइंट का और लो लगा 55,050 का। दोस्तों इतना परफेक्ट लर्निंग आपको किसी यूट्यूब चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी। आप चेक कर लो जाके, मल्टीपल टाइम उनको फॉलो करके देख लो। इतना क्लियरिटी के साथ जो व्यू मैं आपको देता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, उतना कोई भी नहीं समझाएगा। तो इसलिए कहता हूं कि सिर्फ 15 मिनट का ये वीडियो होता है, लर्निंग होती है, प्योर लर्निंग होती है, जिसमें अगर आप प्रॉपर तरीके से वर्क को समझते हो, करते हो तो डेफिनेटली आप देखिए कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाओगे, अपने जितने भी प्रीवियस लॉस है उनको कवर कर पाओगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। फिर आप देखिए निफ्टी को, निफ्टी में भी देखेंगे तो 23,390 का रेजिस्टेंस देखिए टच हुआ और एग्जैक्टली वहीं से देखिए निफ्टी गिरा है कम से कम 100 पॉइंट। तो यहां पे जिसने भी देखिए वर्क किया होगा 30-40 पॉइंट तो आराम से देखिए प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद हमने सेटअप को क्लोज कर दिया, क्योंकि देखिए मल्टीपल टाइम क्या होता है कि हम बिजी होते हैं और ज्यादा देखिए मल्टीपल टाइम ओवर ट्रेड करने से अच्छा है कि हमें सिर्फ 1 से 2 ट्रेड करें, पूरे दिन में 1 से 2 ट्रेड करें और प्रॉफिट बनाए और सेटअप को क्लोज कर दें। क्योंकि देखिए मल्टीपल टाइम ट्रेड करने जाओगे तो आपके माइंड में आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, पहली चीज ये है, और आपके माइंड में लालच आ जाएगा, जिसकी वजह से देखिए आप आगे देखिए एक दिन तो मार्केट आपके फेवर में होगा, लेकिन हो सकता है दूसरे तीसरे दिन मार्केट आपके फेवर में नहीं हो, लेकिन आपकी जो आदत है वो कंटिन्यू बनी रहेगी ओवर ट्रेड करने की। और इसी के चक्कर में आप देखिए क्या होता है कि लोग बड़ा लॉस करते हैं, छोटे से लॉस को लेके बैठते हैं, उसको कवर करने के चक्कर में और ट्रेड करते हैं और अपना पूरा कैपिटल साफ कर लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि लिमिट में लॉस करिए। लॉस की लिमिट हमेशा देखिए एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर आप मार्केट में आए हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो लिमिट में देखिए आपका लॉस होना चाहिए। अगर आप देखिए आपके पास देखिए कैपिटल कम है तो आप स्मॉल लॉस का एक्सेप्ट कीजिए, स्मॉल छोटे छोटे लॉसेस को लीजिए। बड़ा देखिए अगर आप लॉस ले लेते हो तो उसी में देखिए आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा और आप आगे ट्रेड करने लायक भी नहीं रहोगे। तो इसीलिए कहता हूं फॉलो जरूर कीजिए जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं कि कल स्टॉक मार्केट देखिए कैसा रहेगा और किस तरह से आपको वर्क करना है। तो दोस्तों मैं क्लियर बोल दूं कि मार्केट में देखिए अनएक्सपेक्टेबल मूव कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच भी देखिए अभी भी कोई ऐसी चीजें नहीं हुई हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ हो, और इंडिया पूरी तैयारी में है और ये सिर्फ मौका ढूंढा जा रहा है कि किस टाइम देखिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया जाए। तो जैसे ही कुछ देखिए होता है, आपको पता है इंडिया शांत तो नहीं बैठेगा, बिल्कुल एकदम साइलेंट मोड में जिस तरह से है। तो ये तूफान से आने की पहले की शांति है और मार्केट भी इससे देखिए बड़ा इंपैक्ट ले सकता है। अगर आपने पिछला कारगिल वॉर देखा होगा तो उसमें स्टॉक मार्केट को देखा होगा कम से कम 10 से 12% नीचे गिरा था बाजार, और ये सिनेरियो देखिए अगेन से रिपीट हो सकता है। अगर कुछ भी इंडिया एक्शन ले लेता है तो स्टॉक मार्केट आपको गिरता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए पूरी तरह से प्रिपेयर रहिएगा। अगर पोजीशंस बना रहे हो आप तो बहुत सोच समझ के बनाइए, बीटीएसटी होल्ड कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के बनाइए, क्योंकि ये वीक देखेंगे इंपॉर्टेंट है। इस वीक में देखेंगे अगर अमेरिका से S&P 500 के जो इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं उनके रिजल्ट भी आने हैं, तो बीटीएसटी वालों को देखिए बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो बहुत सोच समझ के वर्क कीजिएगा।
तो SGX निफ्टी देखिए, सबसे पहले हम ओपनिंग की बात करेंगे तो SGX निफ्टी देखिए 24,387 के पास देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ, ट्रेड हो रहा है, -7 पॉइंट है, यानी 7 पॉइंट निगेटिव है सिर्फ। तो पहली देखिए पॉसिबिलिटी क्या है कि हम कैसा खुलेंगे, फ्लैट या पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है हमारी। एकदम नोट कर लीजिए, अपनी ओपनिंग हमारी फ्लैट या पॉजिटिव होगी। अब फ्लैट और पॉजिटिव ओपनिंग होने के बाद 9:15 से 9:45 के बीच का पहला जो सेटअप बनेगा वो किस डायरेक्शन में रहेगा, इस चीज को नोट करते रहिए आगे। तो उससे पहले देखिए हम जानते हैं कि फ्यूचर क्या कह रहा है। तो निफ्टी 50 का फ्यूचर देखिए 24,380 के पास ट्रेड हो रहा है। निफ्टी बैंक का फ्यूचर देखेंगे 55,240 के पास देखिए ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपका निफ्टी बैंक की क्लोजिंग देखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है निफ्टी के अंदर, सेम उसी तरह पे आपका भी बैंक निफ्टी 50 क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक पे लेकिन देखेंगे तो कम से कम 150 या 170-80 पॉइंट की देखिए तेजी है। फ्यूचर्स पॉजिटिव है, 170-80 पॉइंट पॉजिटिव है। तो पॉसिबिलिटी एकदम क्लियर है कि मार्केट फ्लैट और पॉजिटिव खुलेगा। और सिनारियो देखिए किस डायरेक्शन में रहेगा। तो पहली चीज मैं बता दूं कि मार्केट कल भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी को ही फॉलो करेगा 10 बजे तक। एकदम क्लियर रहिएगा, प्रॉपर मार्केट अगर ऊपर भी भागता है तो भी आपको गिरावट देखने को जरूर मिलेगी। तो सिनारियो जो पहला रहेगा वो क्विक वर्क करिएगा। मैं 10 मिनट का सिर्फ सेटअप बता रहा हूं। मार्केट खुलते ही मार्केट में आपको पहला ट्रेड कॉल साइड की तरफ जाना है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ भागता हुआ देखने को मिलेगा, लोगों को ट्रैप करेगा और फिर ऊपर के लेवल से तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, फॉल करेगा मार्केट। तो क्विक वर्क करेंगे तो सेल ऑन राइज में आप दोनों तरफा मोमेंटम उठा सकते हो। 9:15 से लेकर 9:25 के बीच में आपको कॉल साइड की तरफ स्कैल्प करना है। ओनली 20 पॉइंट के लिए, मैं कह रहा हूं फिर से 20 पॉइंट के लिए आपको इसमें वर्क करना है, नहीं तो फिर आपको सेल ऑन राइज करना है। मार्केट ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस टच होते ही मार्केट नीचे गिरता हुआ देखने को मिलेगा। और ये गिरावट कम से कम 150 से 200 पॉइंट की निफ्टी बैंक के अंदर और निफ्टी के अंदर 70-80 पॉइंट की गिरावट आपको मिल सकती है। तो मोमेंटम एकदम क्लियर है, दोनों साइडेड व्यू रखिएगा। कल भी 60% आपको सेलिंग साइड और 40% बाइंग साइड की तरफ व्यू रखना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट देखिए आपको मिक्स सेंटीमेंट देता है, जो मल्टीपल इंडिकेशन है वो आपको देखिए अलग अलग देखने को मिलते हैं, तो मार्केट में पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों तरफा मोमेंटम आने की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं। फिर आगे देखेंगे तो यहां पे सबसे पहली बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। डॉलर देखिए 100 के पास पहुंच चुका है, जो अभी देखिए 99 पॉइंट के ऊपर ट्रेड हो रहा था, अब ये 100 के ऊपर पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं देखिए तेजी है इसमें। तो ये स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा सा अलर्ट है, इसलिए कह रहा हूं कि अलर्ट रहिएगा। मार्केट में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अब, क्योंकि डॉलर देखिए अगर 101 102 की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो ये मार्केट के लिए निगेटिव अपडेट होगी। मार्केट इससे इंपैक्ट हो सकता है आपका और ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, तो फोकस जरूर कीजिएगा। दूसरी चीज देखिए क्या है कि ग्लोबल मार्केट डाउ फ्यूचर्स 244 पॉइंट पॉजिटिव है, टेक फ्यूचर देखेंगे 340 पॉइंट पॉजिटिव है। तो एकदम पॉसिबिलिटी है कि कल आईटी स्टॉक भी आपके देखिए परफॉर्मेंस में रहेंगे। और पहला ट्रेड मैं देखिए आपको कॉल साइड के लिए इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्केट खुलते ही ऊपर की तरफ भागता हुआ आपको देखने को मिलेगा और ऊपर रेजिस्टेंस, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस टच होगा उसके बाद मार्केट देखिए फिर से प्रॉफिट बुकिंग ले सकता है। इसी के अकॉर्डिंग आपको इसी सेटअप पे वर्क करना है। फिर देखिए डाउ जोन्स भी देखेंगे तो यहाँ पे 247 पॉइंट, नैस्डैक देखेंगे 340 पॉइंट, निकाई देखेंगे 400 पॉइंट। तो इस तरह से देखिए ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा सा आपको ग्रीन में आज देखने को मिल रहा है। आपको पता था आपका स्टॉक मार्केट ओपन क्लोज था, लेकिन अमेरिका का बाजार देखिए इस समय ओपन है, तो यहाँ पे ग्रीन में आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो खुलते ही बाजार में आपको ये तेजी आपको आपके भी स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल सकती है। फिर आगे देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन आ रहा है कमोडिटी मार्केट से। गोल्ड का प्राइस देखेंगे आज 3% गिरा है, नीचे 3% डाउन हुआ है। तो ये आपको देखिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखिए तेजी बनी हुई है। ये तेजी कॉन्टिन्यूसली देखिए क्यों है, क्योंकि एफआईआईएस की भी तरफ से देखेंगे तो आपको बाइंग देखने को मिल रही है। हालांकि अगर पिछला जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें 50 करोड़ की ही बाइंग आई है, तो हो सकता है देखिए ये बाइंग आपको कॉन्टिन्यूसली कल भी देखने को मिले। तो ये बाइंग आपको बता रही है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, लेकिन कल फ्राइडे भी है, लास्ट में आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर मिलेगी। गोल्ड में देखिए आज गिरावट है 3% की, तो गोल्ड जब भी गिरता है तो ये मार्केट को थोड़ा सा मजबूती देता है, स्ट्रेंथ देता है, आपका इक्विटी मार्केट को स्ट्रेंथ देता है। तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको प्रॉपर दोनों सेटअप पे वर्क करना है, दोनों साइड फोकस करके चलना है। फिर क्रिप्टो मार्केट देखिए, जो कि बिल्कुल अपोजिट इंडिकेशन। क्रिप्टो मार्केट में आज तेजी देखने को मिल रही, बिटकॉइन 3.5%,
इथीरियम 5%, कैर्डानो 3.5-4%, सोलाना 5%, डोजकॉइन 6.5-7%, शिबा इनू 3 से 4% पॉजिटिव हैं। तो बड़ी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें तेजी है, क्रिप्टो बाजार के अंदर तेजी बनी हुई है। तो ये तेजी भी आपको इंडिकेशन दे रही है कि नीचे के लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मार्केट में आपको दोनों तरफा मोमेंटम मिलेंगे। मार्केट अगर सपोर्ट पे आ रहा है तो आपको बाइंग साइड की तरफ पोजीशंस बना के चलना है और ऊपर जा रहा रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो आपको सेलिंग साइड की तरफ ट्रेड प्लान करना है। इसीलिए प्रॉपर इसी सेटअप पे फोकस कीजिएगा तो कल डेफिनेटली आप अच्छा मोमेंटम कैप्चर करोगे और प्रॉफिटेबल डे क्लोज करोगे। फिर यहाँ पे बॉन्ड मार्केट देखिए, बॉन्ड मार्केट की तरफ से रेड अलर्ट है। 2 ईयर बॉन्ड यील्ड 1.5%, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड 1%, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 0.77% देखिए पॉजिटिव है। बॉन्ड मार्केट में देखिए तेजी है, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो 1.5% की तेजी है। तो ये तेजी आपको बता रही है कि मार्केट ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी लेगा। तो प्रॉपर आपको देखिए ऊपर दोनों तरफा मोमेंटम को ट्रेड करना है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि 10 बजे से पहले प्रॉफिट बनाइए, अपने 2 ट्रेड कंप्लीट करिए और सेटअप को क्लोज कर दीजिए। क्योंकि देखिए अगर आप लोग बार बार मार्केट में बैठोगे तो हो सकता है मार्केट 10 बजे के बाद साइडवेज हो जाए पूरी तरीके से और लास्ट में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। तो इसी के सिनेरियो के हिसाब से मैं चीजें आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर वर्क करना है। देखिए ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, मल्टीपल चीजें हैं। मैं एक तो को रिलेशन आपको खुद करना है मार्केट को, कि अगर मार्केट को देखिए प्रिडिक्ट करने जाओगे तो मार्केट को प्रिडिक्शन देखिए कभी भी किसी का प्योर नहीं रहता। मार्केट में देखिए सभी लोग बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं, लेकिन मैं छोटी चीजें आपको बता रहा हूं ये देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप चीजों को समझ सको और इसका इंपैक्ट और हमारे एनालिसिस की पावर आप सबको खुद पता होगी कि इस तरह से वर्क करता है। तो इसी को फॉलो करिए और नोट डाउन करके करिए ताकि आप लाइव मार्केट में देखिए ट्रैप ना हो। फिर एडीआर देखिए एचडीएफसी बैंक का यहाँ पे फ्लैट देखने को मिल रहा है। रिलायंस का एडीआर देखेंगे 0.77% देखिए पॉजिटिव है। तो सबसे बेस्ट इंडिकेशन आपको मैं बता रहा हूँ, अगर निफ्टी और निफ्टी बैंक के अंदर ट्रेड करने जा रहे हो, निफ्टी में देख लीजिएगा एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, अगर ये दोनों स्टॉक देखिए कंसोलिडेट हो रहे हैं और 1% की तेजी के साथ नहीं ट्रेड हो रहे हैं तो आपको वर्क वहां पे नहीं करना है। वहां पे मार्केट देखिए साइडवेज होगा, छोटे छोटे मोमेंटम आएंगे और वहां पे आपको निफ्टी के अंदर स्कैल्पिंग करनी है 10 से 20 पॉइंट की सिर्फ। लेकिन अगर एचडीएफसी बैंक और रिलायंस आपको सपोर्ट करता है, 1 से 1.5% तेजी के साथ बढ़ता है या तेजी के साथ नीचे गिरता है, आपको उन्हीं के डायरेक्शन में सीधे वर्क करना है निफ्टी के अंदर। और निफ्टी बैंक के लिए तो देखिए सिर्फ एचडीएफसी बैंक ही काफी है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई अगर सपोर्ट कर देते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो निफ्टी बैंक भी आपको भागता हुआ देखने को मिल सकता है। तो प्रॉपर फोकस कीजिएगा। कल के लिए लेवल्स बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, एक एक पॉइंट अपने पास नोट कर लीजिए लेवल का। सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखिए 80,130 का है। कल गैप अप के साथ अगर गैप पॉजिटिव खुले 130 के पास खुले तो यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ आपको रिकवरी देता है कि यहां से यहीं से नीचे डाउन हो जाता है। अगर यहां से ऊपर की तरफ रिकवरी आती है तो आपको 80,200, 80,300 और 80,460 का रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। 400 और 460 का रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल सस्टेन हो गए तब आपको 560 और 660 के लेवल मिलेंगे, नहीं तो नेट सेंसेक्स में यहीं से प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है आपको। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो देखिए आपका 79,980 का है। अगर ये टूटेगा तो 7880, 79880 और 79730 का सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये भी टूटा तो 79580 का लास्ट सपोर्ट है सेंसेक्स के पास। तो ये लेवल अभी अपने पास मार्क कर लीजिए। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है देखिए 55,045 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये सस्टेन हुआ तो 55,170, 55,280, 390 और 540 तक के पास निफ्टी बैंक आपका भागता हुआ देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो 55,780 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो 450 और 54,540, 54,400 और 54,300, 54,185 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरी क्लियरिटी के साथ ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पे हैं निफ्टी बैंक के, इसको अपने स्क्रीन पे मार्क कर लीजिए और एक एक जो मैंने चीजें आपको बताई हैं उसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। लाइव मार्केट में देखिए जब आप अपना सिस्टम खोलते हो तो लेवल्स आपके सामने होंगे और जो चीजें मैंने पॉइंट बताए हैं वो आपकी डेस्क पे होगा और आप जब ट्रेड करोगे तो सारी चीजें आपको क्लियरिटी के साथ पता होंगे कि ये क्यों हो रहा है और किस तरह से हो रहा है और किस तरह से आपको वर्क करना है। तो प्रॉपर इस सेटअप पे फोकस कीजिएगा, डेफिनेटली आप कल देखिए अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। तो प्रॉपर फोकस कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। जितनी ज्यादा वीडियो पे कमेंट आएंगे तो उतनी बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ कल आपको 2 स्टॉक ऑप्शंस के ट्रेड प्रोवाइड करने वाला हूं। तो प्रॉपर फोकस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।